सबसे पहले है नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड, जिसका नाम है हिमालयन मोनल। हिमालयन मोनल, आप इसे यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेपाल का राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल, जो कि है काऊ यानी कि गाय। तो याद रखिएगा नेपाल का नेशनल एनिमल क्या है? काऊ। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेपाल का राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल स्पोर्ट, जो कि है वॉलीबॉल। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला है नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर, जो कि है लली गुरांस। यहाँ पर आप इसे पिक्चर में भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है नेपाल की राजधानी यानी कि कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, जो कि है काठमांडू। आपको बता दूं, काठमांडू नेपाल की राजधानी है और ये नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए नेपाल में करेंसी कौन सी चलती है, यानी कि नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया, तो आपको याद रखना है नेपाल में करेंसी चलती है नेपाली रुपया और इसकी राजधानी है काठमांडू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति, इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। तो आपको दोनों को याद रखना है, नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। फ्रेंड्स, पिछले दिनों आपसे पूछा गया था नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर मैंने पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों को लिखा है, आपको इन दोनों को याद रखना है। नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राम वरण यादव। राम वरण यादव, इनको याद रखिएगा। और नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। तो इन दोनों को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगली है नेपाल की संसद, जिसे नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको इनके सदस्यों की संख्या पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो संसद है उसमें राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा और राज्यसभा आती है, यानी कि 2 सदन है। बिल्कुल इसी तरीके से नेपाल की संसद में भी 2 सदन है, जिसमें से पहली है नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रीय सभा, तथा दूसरी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधि सभा। तो यहाँ पर नेशनल असेंबली में सदस्यों की संख्या होगी 59, वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संख्या होगी 275। तो इस तरह से संसद में कुल सदस्यों की संख्या होगी 334। तो आप याद रखिएगा, आपसे जो भी पूछा जाए आप उसका राइट आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था नेपाल में कुल कितने प्रांत हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल में कुल 7 प्रांत हैं। जिस प्रकार भारत में राज्य होते हैं उसी प्रकार से नेपाल में प्रोविंस होते हैं। तो याद रखिएगा नेपाल में कुल 7 प्रांत हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे नेपाल के कुछ खास हाईलाइट।